आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब का है। हाँ, आज हम दत्तगुरु के बारे में बात करने वाले हैं। उसके पहले कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी थोड़ा थोड़ा। पहला है कि जो मंत्र है, ठीक है, जो जैसे भी किसी को ग्रीट किया जाता है उनके क्षेत्र में जब जाते हो तो एक ही चीज बोलते हैं कि श्री अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त। उनको अवधूत का भी अवधूत बोला गया है नाथ संप्रदाय में, ठीक है। अब ये अवधूत की स्थिति क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। दो फॉर्म होते हैं, एक तो अवधूत और एक दिगंबर फॉर्म। तो अवधूत क्या है कि बाबा जो आत्मा से रहित है, ठीक है, जिसमें मैं एक शरीर हूँ, ठीक है, मैं कोई मन नहीं है मेरा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक पर ब्रह्म हूँ, एक चेतना मुझ में वास कर रही है, दैट इज पर ब्रह्म, ठीक है। उस अवस्था को अवधूत अवस्था हम बोलते हैं, ठीक है। जो मान अपमान से परे है, जो लाइक नियम से परे है, कुछ नियम नहीं है, कुछ कानून नहीं है, कुछ नहीं है, ना कुछ लेना देना है, ना वासना है, ना कोई इमोशन है उसमें, दैट इज द स्थिति ऑफ अवधूत, ठीक है। तो वो है दत्त गुरु, इसीलिए उनको अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त ऐसा बोला गया है। देन दिगंबर अवस्था क्या है? दिग मतलब होता है आपकी दिशाएं, ठीक है, एंड देन अंबर मतलब वस्त्र, जो दिशाओं का ही वस्त्र पहने हुए है, जो निर्बंध स्थिति में है, ठीक है, उन्हें दिगंबर बोला गया है, ठीक है, जो वस्त्र रहित है, ठीक है। ये चारों दिशाएं ही उनका वस्त्र है, ये चारों दिशाओं में ही वो वास करेंगे, वो है अपने दिगंबर। तो दत्तगुरु के ट्रांसक्रिप्ट्स में कुछ ऐसी लाइन्स है कि दिगंबर दत्तगुरु जो मूर्ति स्वरूप के अस्तित्व, मतलब जो मूर्ति स्वरूप में है, उनका अस्तित्व ना उस मूर्ति स्वरूप में नहीं है, ठीक है, वो इंसान के अंदर है, वो बाहरी पहचान पे टिका नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला था कि ही इज द सौम्य भैरव, ठीक है, और वो आपकी क्लेंजिंग करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं, जैसे आपकी मम्मी और पापा आपको ट्रीट कर रहे हैं वैसा वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। जैसे एक्सपीरियंस भी है मुझे इन चीजों का, हम स्टोरीज भी देखेंगे इसके बाद कि क्या क्या हुआ है। सो ये चीजें हैं, ठीक है। सौम्य भैरव अवतार उनका। अब सबसे पहला दत्त, उसके दत्त का अर्थ क्या है? दत्त का अर्थ है, दत्तात्रेय का अर्थ है कि दिया गया हुआ, ठीक है, कि दिया जाना। और अत्रेय का अर्थ है कि अत्रि ऋषि का पुत्र, जो त्रिमूर्तियों के द्वारा अनुसुईया को दिया गया एक पुत्र, जिसे हम दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट तंत्र में ऐसा नहीं है। तंत्र में उनका अर्थ है, दत्त का अर्थ है तंत्र में कि त्याग, एक समर्पण, ठीक है, एक चेतना और दाता, जिसकी दाता है वो चेतना आपको समर्पित कर रहे हैं, वो जो बस देना ही जानते हैं, ठीक है। दैट इज दत्त इन तंत्र साधना में ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज जो कृपा आशीर्वाद देता है और बंधन को काटने की क्षमता रखता है, उसी को हम दत्त बोलते हैं, ठीक है। दत्त गुरु एक सौम्य भैरव अवतार है, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ भैरव के एक एपिसोड में, ठीक है, जहां मैंने बोला था कि वो सौम्य भैरव अवतार है, वो आपकी क्लेंजिंग करते हैं। सबसे पहले वही आते हैं आपकी लाइफ में जो आपकी एक कार्मिक क्लेंजिंग करते हैं। आप किसी इमोशनल ट्रॉमा से जा रहे हो, आप बहुत चीजों से जूझ रहे हो, ठीक है, तो वो इस चीज का भार अपने पे लेते हैं, वो अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी लाइफ का मैं बता रही हूँ, बिकॉज और कोई है नहीं यहाँ पे। सो पहला तो जब मैं कोई एक इमोशनल ट्रॉमा से मैं गुजर रही थी, ठीक है, आई सडनली सॉ वन रील की, वो स्वामी समर्थ की रील थी, उस पे पीछे दत्तगुरु की तस्वीर थी। उसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था, ठीक है। तब उस पे लिखा था कि तेरे जवाब तेरे ही अंदर है, तुम मेरे यहाँ आओ, तुम्हें अपना मार्ग खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल चीज है, हम इतना सीरियसली नहीं लेते इस चीज को। बट जब हमारी फैमिली ट्रिप निकली और उन्होंने डिसाइड किया कि हम गानगापुर जाएंगे और अक्कलकोट भी जाएंगे, सो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि मामा ये विद इन अ मंथ कैसे हो गया, ठीक है। चलो हुआ, हम गए, ठीक है। वहां पे जब मैं गई हूँ, ठीक है, गानगापुर क्षेत्र में, जब उनका जो क्षेत्र है, नरसिंह सरस्वती वहां वास करते हैं। दत्तगुरु के 3 जो मेन अवतार है, एक पहला अवतार जो पूर्ण रूप में था, दैट इज श्रीपाद श्रीवल्लभ। सेकंड अवतार श्री नरसिंह सरस्वती जी। तीसरा है श्री स्वामी समर्थ, ठीक है। बाकी 16 अवतारों के बारे में भी हम बात करेंगे। सो ये जो अवतार है उसमें से मैं गई थी गानगापुर, जो नरसिंह सरस्वती जी का स्थान है, ठीक है। जैसे ही मैं वहां गई हूँ, वहां पे अवदुम्बर में वो रहते हैं, ठीक है, मैंने गुरु चरित्र वहां से लिया है, ठीक है। यू वोंट इवन बिलीव, उसके पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था भगवान के बारे में। सो अचानक से मेरा मन हुआ, मैंने वो बुक ली, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या है, सब लोग ले रहे मैं भी लेती हूँ, मैंने ले ली। उसके बाद जब मैं वो औदुम्बर के जो प्रदक्षिणा करते हैं, 11 प्रदक्षिणा करते हैं, तो मैं कर रही थी और मुझे पता नहीं, मैं इतना मतलब अंदर से बहुत सारी उलझने निकल आई थी, इतना भाव से मैं भर गई थी कि मैं रोने लग गई बहुत ज्यादा, ठीक है।
मुझे नहीं पता, मतलब ये हर चीज की बाबा क्या हो रहा है क्या नहीं, सारे मिक्स इमोशंस निकल रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं बस रोए जा रही हूँ वहां, ठीक है, कुछ नहीं बस रोना। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, ये एक शक्ति स्थान है, ठीक है, ये कलयुग के ऑब्वियसली जगत गुरु है। उसके बाद जब मैंने गुरु चरित्र पढ़ा तब मुझे बहुत अच्छे से पता चला कि एग्जैक्टली क्या था, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। एंड देन फिर उसके बाद मैं साधना मार्ग में आई हूँ, उसके पहले मैं नहीं आई थी, ठीक है। तो जो भी ट्रॉमा से गुजरता है उसकी जिंदगी में जितना मैंने नोटिस किया या जितनी पत्रिकाएं मैंने देखी है, तो उसमें से कुछ नाथ संप्रदाय के लोग हैं, कुछ दत्त परंपरा को फॉलो करने वाले लोग हैं, कुछ श्री स्वामी समर्थ को फॉलो करने वाले लोग हैं। सो वो बोलते भी है कि बाबा उनके अनुभव भी बहुत सारे हैं, मेरे भी बहुत अनुभव है, ठीक है, कि अचानक से चमत्कार हो रहे हैं आपकी जिंदगी में। तो वहां से आने के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है कंप्लीटली। वो गांजापुर का एक ट्रिप मेरे लिए लाइक लाइफ चेंजिंग था, ठीक है। उसके बाद मुझे किसी भी ट्रॉमा या किसी मतलब कुछ हो जाता है या लोग चले जाते हैं, मेरे दोस्त चले गए मुझे छोड़ के, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसके बाद से, ठीक है। आई एम लाइक नम पर्सन कि हाँ ठीक है, ओके जा रहा, ठीक है, ऐसा हो गया मेरा। सो और ये स्थिति अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, जब से वो साधनाएं चल रही है तो ये स्थिति भी कंटिन्यू हो चुकी है। सो अब हम थोड़ा सा जानते हैं, ये टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है, और स्टोरीज आगे बताऊंगी मैं। तो ये सौम्य भैरव जैसे कार्मिक क्लेंजिंग आप ही करते हैं, कि इमोशनल सपोर्ट आपको देते हैं, कि बताते हैं कि भगवान अभी भी है, ठीक है, कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन है, ठीक है, वो आपको मार्ग पे ले आते हैं अचानक से। वो जगत गुरु है तो आपको ऑब्वियसली वो धकेल के धक्का दे के लेके आएंगे। जैसे मैंने बोला है कि आप उस मार्ग पे आते नहीं हो, धकेले जाते हो, ठीक है। सो ऐसे वो धकेलते जरूर है, ठीक है। सो अब हम कुछ अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो लाइक मोस्ट प्रोबेबली दत्त गुरु को अद्वैत बोला गया है, ठीक है। जो श्रीपाद श्री वल्लभ जी है उन्होंने अद्वैत मार्ग बताया था। देन श्री नरसिंह सरस्वती जी जो थे उन्होंने द्वैत और अद्वैत दोनों मार्ग के बताए हैं चीजें। तो ये द्वैत अद्वैत और चार्वाक स्थिति है क्या एग्जैक्टली, तो वो भी हम जानते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आता है अद्वैत। अद्वैत शंकराचार्य जी फॉलो करते हैं, ठीक है, और कुछ नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है उसमें भी आता है, ठीक है। उसमें क्या है, आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज है जो हम में वास करती है, जो हमारे शरीर में वास कर रही है। उसी एक चेतना के भरोसे हमें उस पर ब्रह्म तक पहुंचना है, ठीक है। इतना हम कॉन्शियस स्टेट में हमें आना है, ठीक है। ये हम सिखाते, ये शंकराचार्य जी सिखाते हैं और ये इस परंपरा में सिखाया जाता है, अद्वैत परंपरा में। देन दूसरी आती है परंपरा विच इज द्वैत। द्वैत परंपरा वैष्णव लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, माधवाचार्य के परंपरा अनुसार भी इसमें लिखा हुआ है चीजें, ठीक है। तो ये माधवाचार्य में आता है एंड वैष्णव लोग इसे फॉलो करते हैं। देन द्वैत में क्या सीन है कि बाबा आत्मा और भगवान सेपरेट कर दिए, कि भाई आत्मा अलग है, भगवान अलग है, वो परब्रह्म है, ठीक है। आप एक भक्ति और एक समर्पण के मार्ग से उन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। कॉन्शियसनेस स्टेट में आ सकते हो, आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हो, आप उस तक पहुंच सकते हो। मतलब डिफरेंस बता दिया कि बाबा भगवान डिफरेंट है, तुम अलग हो। अद्वैत में ऐसा नहीं है, भगवान भी एक है, तुम भी एक हो, ठीक है। ये दो चीजों का डिफरेंस। अब चारवाक में क्या है, वो तो अलग ही है, ठीक है। चारवाक की स्थिति ये बताती है कि बाबा जो आप देखते हो वही सत्य है, ठीक है। आप भगवान को देख नहीं सकते तो वो सत्य नहीं है। जो नास्तिक लोग हैं वो इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। चारवाक में और एक चीज है कि आनंद, मतलब जिंदगी एक ही है, ठीक है, उसे भोग और साधनों से जियो, ठीक है। मतलब सब कुछ छोड़ो फालतू चीजें, बस जियो अपनी जिंदगी, जैसा चाहे वैसी मर्जी एंजॉय करो आप, ऐसा चारवाक में बोला गया है। बिकॉज लाइफ आपको एक ही बात मिलती है। तो ऐसी आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे द्वैत अद्वैत और चारवाक में, ठीक है। हम सबको थोड़ी ना बता सकते हैं कि बाबा हम क्या है या हम किस पे बिलीव करते हैं। जैसे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होते जाते हैं वैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम उस पर बैठा जाता है कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है तो मतलब भगवान एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं हो रहा है नहीं कर रहा है एग्जिस्ट भाई, ऐसा हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। गुरु इम्पोर्टेंट क्यों है आपकी जिंदगी में, जैसे मैंने बोला सौम्य भैरव सौम्य तरीके से आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आपको अननेसेसरी ऑब्स्टैकल से वो निकाल देते हैं, जो आपको, जो लोग डिजर्व नहीं करते ना, मतलब आपको, ठीक है, वो उन लोगों को दूर करेंगे। दूसरा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस में आओगे, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होना शुरू होगा। जो इमोशनल ट्रॉमा, ब्रेकअप या जो घर वालों के टंटे हैं उससे आपको थोड़ा सा अलग महसूस होगा कि अरे हाँ आई कैन चेंज द पैटर्न एंड नाउ द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ऐसा आपको बिलीव होने लगेगा, ठीक है। वो आपको मार्ग बताते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, कैसे भी एंटर कर सकते हैं वो, ठीक है। मतलब
किसी दोस्त के स्वरूप में, रील्स के स्वरूप में, ट्रक पे लिखा मिल जाएगा, कैसे भी, ठीक है। वो आपकी अंदरूनी है चीज़ें कि आपको कैसे संकेत आ रहे हैं, ठीक है, या आपका बिलीफ सिस्टम क्या कह रहा है, आपको गट फीलिंग आपकी क्या कह रही है, डिपेंड्स ऑन दैट। सो ये चीज़ें हैं वो कार्मिक क्लेंजिंग कर रहे हैं आपकी, ठीक है। अब जो भी पीड़ा बाधित व्यक्ति है, जिसको प्रॉब्लम है, जिस पे आत्माओं का साया है या बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनके क्षेत्र में जाओ ना, आपको दिखेंगे खंबे से लटके हुए लोग, आपको पक्का दिखेंगे, जो मराठी में भी चिल्लाते हैं। मतलब मैंने देखा है तो मोस्टली महाराष्ट्र पीपल आर देयर, और वो चिल्ला रहे थे कि दत्त्यामाला सोड़, दत्त्यामाला सोड़, मतलब दत्तगुरु ने उनको बांध के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं डर गई थी वैसे तो, पहली बार मैंने देखा था। उसके बाद आई एम यूज्ड टू इट कि अरे हाँ, हो रहा है ऐसा। मतलब मेरे पीछे से भाग के गए था इंसान कि भाई मुझे छोड़ दो ऐसा करके। तो ये जब मैं गई तो मैंने वहाँ पे देखा है कि बाबा हाँ, ऐसी चीज़ें होती है, और उसके बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, अपने घर पे चले जाते हैं, ठीक है। सो वहाँ के लोगों को भी दे आर यूज्ड टू इट कि बाबा हाँ, ये लोग आ रहे हैं, इसको प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे रुकेंगे कुछ दिन, और फिर आरती जो होती है उसके टाइम पे वो चले जाएंगे फिर बाद में। सो वो लोग ठीक होके चले जाते हैं, ठीक है। अभी इनके पहले अवतार के बारे में हम बात करेंगे, जो श्रीपाद वल्लभ है, ठीक है, जो पिठापुरम में स्थित था। एंड देन उनके जो ये थे पिताजी थे, उनका नाम था अपलराज शर्मा, और उनकी माँ का नाम था सुमति अम्मा, ठीक है। तो इन्होंने ना क्या किया था, गत जन्म में एक दत्तगुरु को बोला था कि मुझे पुत्र रत्न में आपकी ही प्राप्ति हो, ठीक है। एंड देन जब बाद में दूसरे जन्म में इनका जब पुत्र हुआ, ठीक है, जो बोल ही नहीं रहा था पहले तो, ठीक है। एंड मतलब बहुत ज़्यादा उनको ऐसे एक्सपीरियंस आया जब उनका बच्चा हो रहा था कि बाबा सुगंध, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आजू बाजू हो रही है, कुछ लोग ऐसे फूल फेंक रहे हैं, ऐसा उनको दृष्टांत भी आया था। देन बच्चा जब 5 साल का हुआ, ठीक है, तो उपनयन संस्कार कराते हैं या यज्ञोपवेत कराते हैं, तब उसे वेद सिखाया जाता है, उससे श्लोक बुलवाया जाता है, गायत्री मंत्र का भी उच्चारण उससे किया जाता है। सो उन्होंने 5वें वर्ष में अपना मुख खोला और शास्त्र पढ़ दिए और वेद पढ़ दिए, ठीक है। तो सब अचंभित हो गए कि अरे ये क्या है। और इसे करते करते उन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया, एक कुत्ते को ठीक किया, एक लाइक बीमार इंसान को ठीक किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने चमत्कार दिखाना शुरू किया उसी में, ठीक है। देन फिर लोग उनको पूजने लगे और इनके घर वाले इनको पूजने लगे। एंड अपनी 16वीं साल में उन्होंने अपना मतलब संन्यास ले लिया, ठीक है। बाल अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया। तो वो काशी सबसे पहले गए, दूसरी जगह वो गए बद्रीनाथ, ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत चमत्कार करे। एंड तीसरी जगह थी कि कुरुगंडू, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट था कि जहाँ उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो इसीलिए श्रीपाद श्री वल्लभ बोला जाता है। एक मंत्र भी है कि दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ठीक है। तो वो दिगंबर अवस्था में थे, दिशाएं ही उनका वस्त्र थी, ठीक है। वो काशी, बद्रीनाथ, कुरुगंडू गए, उन्होंने अपने लोगों को सिखाया, उन्होंने साधना मार्ग की इम्पोर्टेंस बताई, लोगों को चेंज किया, दीक्षा दी, कुछ प्रॉब्लम्स भी उन्होंने सॉल्व किए, गुरु तत्व पे बिलीव बैठे, ऐसा भी उन्होंने किया। एंड देन लास्ट में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। दत्तगुरु की स्टोरी क्या है, ठीक है। अनुसुईया माता जो थी वो पतिव्रता थी बहुत ज्यादा, जो अत्रिय ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। उनको बहुत तपस्वी थी, वो बहुत ज्यादा साधना मार्ग में थी। देन वो अपने पति को बहुत सम्मान मान देती थी, ठीक है। देन त्रिदेवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक चीज डिसाइड की कि बाबा इनका पावित्र्य हम चेक करेंगे, या इनका पतिव्रता धर्म कितना अडिग है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो वो तीनों उनके घर चले गए, भिक्षाम देही उन्होंने बोला, ठीक है। तो माता ने बोला कि बाबा आपको क्या चाहिए, आप बताओ, पधारो, ठीक है। स्वागत किया उनका। उन्होंने एक डिमांड करी कि आपको निवस्त्र होके हमको भोजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो माता समझ नहीं पाई कि ये क्या है, ठीक है। फिर उनको अपने अंदर इंट्यूशन या गट फीलिंग उनको जो आया, उसके हिसाब से उन्होंने एक चीज डिमांड की कि आपको बाल स्वरूप में आना होगा, ठीक है, तभी मैं आपको अन्न दे पाऊंगी। एंड देन वो तीनों भगवान बाल स्वरूप में आए, ठीक है, जिसे त्रिमूर्ति बोला गया। एंड देन माँ ने भोजन परोसा उनको। तो उसके बाद से दत्तात्रेय ये जो पुत्र है, मतलब ये तीनों भगवान का ये जो स्वरूप है वो वही रह गया उनके घर में। जो माँ लक्ष्मी थी, पार्वती जी थी, ये सब ढूंढने आए उसके बाद। तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अनुसुईया देवी को बहुत ज्यादा अच्छे आशीर्वाद दिए या बहुत ज्यादा प्रेज किया, ठीक है। इसलिए उनको बहुत महत्वपूर्ण बोला गया है। मतलब बहुत मैंने बताया था ये स्टोरी है, ठीक है, बट स्टिल दत्तात्रेय का अर्थ जो तांत्रिक ग्रंथों में दिया हुआ है
विच इज थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे दत्त इज लाइक देना, तो दत्त इज लाइक कि एक दाता, ठीक है, एक समर्पण होना। बट अत्र का अर्थ है कि भीतर की अतः चेतना। देन आता है एय का अर्थ उदय, यानी लाइक उत्पत्ति होना, किसी चीज की उन्नति होना, ठीक है। तो ये दत्तात्रेय का संपूर्ण अर्थ है ये कि चेतना में प्रकाश का उदय, ठीक है। सो ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाते भी है। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप जो ये त्रिमूर्ति है, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली वो क्या ऊर्जा प्रदान करते हैं। पहला है ब्रह्मा, ब्रह्मा आपको सृजन ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। विष्णु आपको संरक्षण ऊर्जा प्रदान करते हैं। शिव स्वरूप जो है, शिव ऊर्जा जो है, वो आपको संहार और रूपांतरण का ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। ये त्रिमूर्ति का यही है। मेरे एक ना गुरु बंधु है जिन्होंने एक लाइन बोली थी जो मेरे दिमाग में ना बैठ गई थी बहुत टाइम से, ठीक है, कि विष्णु को जगन्नाथ बोला गया, ठीक है, और शिव जी को विश्वनाथ बोला गया। जग और विश्व एक दूसरे से अलग थोड़ी ना है, ठीक है। तो हमने भेद किया, उन्होंने नहीं किया, तो ये सब सिखाने के लिए त्रिमूर्ति दे। ब्रह्मा जी को भी नहीं पूजा जाता बहुत जगह, उनके बहुत कम मंदिर है बिकॉज उनको श्राप मिला हुआ था, बट मोस्ट प्रोबेबली उनकी भी पूजा होती है। सृष्टि के कर्ता धरता है वो भाई, ठीक है। सो ये तीन जो भगवान है, त्रिमूर्ति स्वरूप है, जो आपको सब चीज प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी पूजा और इनकी आराधना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कलयुग। तंत्र में ना गुरु अनुग्रह इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा माना गया है। देवी के पहले भी गुरु आता है, ठीक है। मतलब जो शैव शाक्त परंपरा जो है, जो देवी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, शिव को इंपॉर्टेंस दी जाती है नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज गुरु को दी जाती है बिकॉज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सो वही सबसे बड़ा अनुग्रह है आपकी जिंदगी का। गुरु ऊर्जा बढ़ाता है, उसको नियंत्रण कैसे करते हैं वो भी सिखाते हैं, और आपको मार्ग में चीजें कैसे कैसे हैंडल करी जाए वो भी सिखाता है। हर एक चीज बेसिकली गुरु आपको प्रोवाइड करता है, यही उनका काम है, ठीक है। कुछ तत्व है ऐसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुरु तत्व में आते हैं। पहला है कि दत्त तत्व क्या है, जिसे दाता तत्व भी बोला गया है, जिसकी अहंकार का दान करो। सेकेंड इज अवधूत तत्व, जैसे मन की मतलब मन जो है उसको नियंत्रित करके कुंडलियों का तत्व या कुंडलियों का कारक बोला गया है। इस अवस्था में कुंडलिनी आपकी जागृत हो जाती है और आप पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हो। देन थर्ड इज गुरु तत्व, तो साधना को आपकी दिशा देता है या दिशा प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जिसे हम बोलेंगे। देन अनुग्रह तत्व जो आता है, जो आपको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है, आपको बाहरी चीज़ों से या ऑब्स्टेकल से बचाता है, ठीक है। देन आता है चैतन्य तत्व, जो साधक में जागृति देता है, ठीक है। एक आप में एक्साइटमेंट या एक पुल जो नेचुरली होता है, दैट इज आपका वो अनुग्रह, ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रांगली आप उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो, जा रहे हो आगे। देन चैतन्य जो आपको प्रदान हो रहा है, ठीक है, उसी तत्व में आता है। अनुग्रह जितना स्ट्रांग होगा, चैतन्य उतनी जागृति बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, है ना। अंदर से ही आपका एकदम कॉन्शियसनेस एकदम अच्छा हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। देन शून्य तत्व, जो दिगंबर अवस्था में होता है, ठीक है, जिसमें सब कुछ शून्य हो जाता है। एंड देन त्रिपुर तत्व, जो देवी का चैतन्य, लाइक देवी चैतन्य का प्रकाश जो आपके अंदर से निकलता है, ठीक है, वो है। ये सारे तत्व जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुरु या भक्ति मार्ग से आपको मिलते हैं। तो दत्त गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे वो तत्व प्रदान करते हैं आपको, तो आपको दत्त गुरु की सेवा करनी चाहिए। अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जो दत्त गुरु के कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है। जो सबसे पहला है अजनगिरी पर्वत, जो माहूरगढ़ नांदेड़ में स्थित है, ठीक है। देन चंद्रगिरी एक है। देन गंधमादन भी था, कर्नाटक में भी था, आंध्र प्रदेश की कुछ सीमाओं में भी उन्होंने वास किया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने दीक्षा दी। प्लस एक और कॉन्सेप्ट है गुरुचरित्र की स्टोरीज में, मतलब गुरुचरित्र अगर आप पढ़ते हो ना, आपको बहुत इन डेप्थ और इन डिटेल में बहुत चीज़ें पता चलती है, बहुत सफाई से और बहुत शांति से लिखा हुआ है वो। उसमें एक है कि 64 योगिनियाँ भी वो भी दत्त गुरु के अधीन थी, ठीक है, मतलब वो भी दत्त गुरु के हाथ में थी। सो दत्त लाइक नरसिंह सरस्वती जी जब गए थे गंगापुर में, जब स्थित थे, तब 64 योगिनियों ने उनको बोला था कि हमें आपका आदर सत्कार करना है, ठीक है, और उन्होंने किया भी था। सो ऐसा दिया हुआ है तो मेरे पास ऑलरेडी। फर्स्ट इज योगीराज दत्तात्रेय, सेकेंड इज श्री स्वामी समर्थ जी, नरसिंह सरस्वती जी, पक्षधर स्वामी, दासो पंत जी, श्री रेवणनाथ, श्री कृष्ण सरस्वती, श्री गजानन महाराज, श्री मुक्ताई देवी, श्री जनार्दन स्वामी, श्री भास्करानंद, श्री सिद्धेश्वर,
श्री नागनाथ, श्री दत्त स्वामी जो कनक लिंगेश्वर से थे, श्री कल्याण स्वामी और साई बाबा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो साई बाबा को भी दत्तावतार बोला गया है बहुत जगह। देन नाथ संप्रदाय में सबसे इंपॉर्टेंट पहले आए थे आदि गुरु। ठीक है, आदि गुरु दत्तात्रेय आए थे, आदिनाथ जिन्हें बोला गया। उसके बाद आए थे लाइक मत्स्येंद्र नाथ, देन आए थे गोरखनाथ, देन उन्होंने हठ योगा भी सिखाया, देन कुछ ऐसे मंत्र भी दिए, शाबरी मंत्र की स्थापना की, लाइक बनाए उन्होंने शाबरी मंत्र, बिकॉज जो संस्कृत है वो सरल नहीं था। ठीक है, उनको सरल मार्ग चाहिए था, तो हठ योगा से उन्होंने किया, कुछ सिद्ध योग भी उन्होंने अपनाए या बताया, और कुंडलिनी एक्टिवेशन का प्रोसेस भी बहुत इजी और सटल, लाइक बहुत ज्यादा इजीली दिया है। ठीक है, तो ये नाथ संप्रदाय से उनका एक कनेक्शन जो था, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अघोर पंथ की स्थापना भी उन्होंने की थी, कीनाराम बाबा जी ने बाद में की थी। ठीक है, 14वीं और 15वीं शताब्दी में उनने की थी, 18वीं शताब्दी में कीनाराम बाबा जी ने की थी। सबसे पहले अघोर का अर्थ है कि किसी की चिंता न करना, अघोर मतलब किसी का घोर ही न होना, चिंता ही न होना। ठीक है, जिसमें कोई द्वैत नहीं है। ठीक है, आत्मा और शरीर अलग नहीं है, एक ही है। अवधूत के भी अवधूत हम घोर जिसमें आते हैं उसको बोलते हैं अवधूत, के भी अवधूत हम दत्तगुरु को बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथों में बोला गया है ये चीज। देन श्वान, कमंडल और जो उनको अघोर प्रतीक दर्शाता है, जो दिगंबर अवस्था में है। ठीक है, वो एक उनकी तस्वीर भी दिखेगी आपको, विच इज इन अघोर फॉर्म। ठीक है, तो वो अघोर के भी अघोर मतलब बहुत ज्यादा अवधूत है या अघोरी है जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, पर ब्रह्म में स्थित है। देखो, नाथ संप्रदाय आपको योग मार्ग बताता है। ठीक है, अघोर संप्रदाय आपको एक शून्य का मार्ग, जैसे कहा मतलब शून्य में कैसे जाते हैं ऐसा बताता है। बट जो दत्त गुरु है वो दोनों को दोनों मार्ग पे कैसे स्थिर रहे या कैसे जाया जाए या आधार स्तंभ वो बताते हैं। ठीक है, सो इसीलिए दत्त गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे किस्से हैं कि बाबा बहुत लोगों की जिंदगी मैंने चेंज होती हुई देखी है जो भी इन क्षेत्रों में जाते हैं। ठीक है, लाइक नर्सोबाचीवाड़ी आप जाओ, वहां पे भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां पे भी आपको दृष्टांत आएंगे, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा, चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए दत्तगुरु को पूजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनकी साधना मैं बहुत सरल साधना आपको देना चाहूंगी कि नॉर्मल आप कुशासन लीजिए। कुशासन का महत्व अपने बहुत बहुत चीजों में दिया हुआ है, इवन गुरु चरित्र में भी दिया हुआ है। कुशासन पे बैठ के आप अगर मंत्र जाप करो वो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो कुशासन लो नॉर्मल। अगर आपके पास कुशासन नहीं है, नॉर्मल आप कोई भी लाल आसन लो। ठीक है, लाल कपड़ा भी बिछा सकते हो नॉर्मली, जिसपे आप आराम से बैठ सको। देन ऑब्वियसली आपको अपवित्र पवित्र सर्वावस्थां गतोपि अस्मरित पुंडरीकाक्ष से भाया मंत्र शुचि, ये मंत्र बोल के शुद्धिकरण करना है आपका। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसा बोल के आपको 3 बार आचमन करना है। ठीक है, इंद्राय नमः करके आपको नीचे छोड़ना है जल आपका। देन उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, आज का दिन ये है। मराठी में लो, हिंदी में लो, जिस लैंग्वेज में आता है उसमें लो। ठीक है, कि मैं आज से आपकी भक्ति भाव से साधना करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। देव दीक्षा कैसे लेते हैं ये मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, वैसे देव दीक्षा उनसे ले लो, कल बहुत सुंदर दिन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बैठ के नॉर्मली स्ट्रेट बैठना है। अगर आप स्ट्रेट बैठते हो आपकी कुंडलिनी शक्ति लाइक अच्छे से रहती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है, तो सीधा रहो, सीधा बैठो, पोस्चर करेक्टर खरीद लो। ठीक है, देन स्टार्ट चैंटिंग हिज मंत्र विच इज ग्राम। ठीक है, या दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये भी आप कर सकते हो। श्री स्वामी समर्थ भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये करके देखो, फिर मुझे बताओ कि आपको क्या एक्सपीरियंस आता है। और अगर उनके मठ है कहीं, तो मैं नहीं बोलती कि उन्होंने बोला है कि नियम से रहित रहो। ठीक है, बट मैं ये बोलूंगी कि वहां जाओ और बैठो, डोंट फॉलो एनी रिचुअल और नियम, बट वहां जाके बस बैठो। बहुत प्रॉब्लम है चल रही है आपकी जिंदगी में, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, रैंडमली आपको दिख जाएगा मठ मंदिर कहीं भी, ठीक है, उनका बस जाओ, बैठ जाओ शांति से। 5 मिनट के अंदर आपका दिमाग शांत हो जाएगा और मोस्टली आपको आइडियाज आने लगेंगे या क्या आपकी जिंदगी में मिसिंग है। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो ये भी इम्पोर्टेंट है, सो ये करो। ठीक है, मेरे इमोशनल फेज में उन्होंने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दी या इंट्यूशन दिए या दर्शन दिए या जो भी है। ठीक है, वो मैं बयां भी नहीं कर सकती कि इतना सुंदर अनुभव था वो मेरा। मतलब मैं गांगापुर गई थी, मैंने देखा था वो पालकी में ऐसे जा रहे थे सुंदर से ऐसे तैयार होके, तो लिटरली तब भी आंसू आए। वो मार्ग जब औदुंबर के चक्कर लगा रही थी तब भी आंसू आए। तब ये भाव आया कि कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। ठीक है, या मुझे तुम चाहिए सिर्फ,
इतना भाव आप में आ जाए ना, आप सब चीजें हासिल कर लोगे अपने आप की, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। मेरे पास ना दोस्तों की उलझने हैं, ना रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, ना घर वालों के तंटे, नथिंग। बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत सुंदर लाइफ चल रही है। वो ऐसी आपकी भी होनी चाहिए। सो फॉलो दिस पाथ, ठीक है। और कुछ गाइडेंस लगे तो मुझे आप नीचे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो श्री अवधूत चिंतन, श्री गुरुदेव दत्त, जय श्री महाकाल। कुछ गलत मैंने बोल दिया हो या गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास चली गई हो, कुछ बुरा लगा हो आपको, तो मैं अभी से माफी मांगती हूँ आपकी, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।